हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबने आजकल एक न्यूज़ आप देख रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया के साथ ऐसे क्या लिंक्स हैं कि भाई इतने ज़्यादा विवादों के बाद भी, इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद भी इंडिया कहीं ना कहीं शेख हसीना जी का साथ दे रही है। तो ये क्या पूरा मैटर है और उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो अभी 15 अगस्त जब हमारा था, स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी दी थी। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे और भारतीय स्वतंत्रता और बांग्लादेश की तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे कि इनकी आज़ादी या हमारी स्वतंत्रता से ये किस प्रकार से लिंक रखते हैं और इसके क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, वेलकम टू दिस सेशन गाइस। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो वन बाय वन करके हम एक एक चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। तो स्वतंत्रता का महत्व तो देखते हैं कि हमारे, क्योंकि देखिए अगर आपको याद हो तो स्वतंत्रता दिवस पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीयों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखते हैं स्वतंत्रता का महत्व। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, तो इसके संवैधानिक अगर हम मूल्य की बात करें, ठीक है, संवैधानिक मूल्यों की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में निहित हमारी स्वतंत्रता की नींव है कि हमने वहाँ पे स्वतंत्रता की जो बात करी है, यह मूल्य समानता, न्याय और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये आपको समानता, यानी कि हम सब इक्वल हैं, समानता इन सेंस ऑफ ऑल, जैसे कि जेंडर इन इक्वालिटी, जिस तरीका, ठीक है, इनकम इन इक्वालिटी, हर चीज़ में समानता की बात करता है भारतीय संविधान। तो ये हमें ऐसे ही मिल नहीं गया है कि किसी ने हमें दे दिया और ये हमारे पास आ गया, नहीं। इसके लिए बहुत संघर्ष किए गए हैं, इसके लिए बहुत बलिदान दिए गए हैं जब आज हम इस स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर इंडिया कोई एक्शन लेता है या कोई भी चीज़ करता है तो बहुत सारी स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं और हमारी स्वतंत्रता पे डायरेक्टली अटैक किया जाता है। तो वो स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई, ठीक है, कि भाई आपने कोई संघर्ष नहीं किया। आप सभी जानते हैं कि 200 साल से भी अधिक समय तक अंग्रेजों ने भारत के अंदर शासन किया है। उसके बाद कितने मतलब चीज़ें इसमें रही हैं। तो नागरिकों की, और हमने हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्रता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि संविधान ने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, हमारे देश के नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य दें, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि आप अपने, ठीक है, स्वतंत्रता के साथ नागरिकों की जिम्मेदारी भी आती है, जैसे कि अपने देश के प्रति और अपने देश के लोगों के भी प्रति, कि हम अपने देश को, अपने देश की धरोहर को संजोए रखें। साथ ही साथ अपने जो देश के लोग हैं उन पर भी हम क्या करें, उनके लिए भी प्यार और उल्लास हमारा बना रहना चाहिए। अगर आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा है तो वहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, बिरादरी, ठीक है, तो वहाँ पर उस चीज़ को भी क्या किया जाए, यानी कि भाईचारे की भावना को महत्व देता है। स्वतंत्रता का उत्सव, स्वतंत्रता दिवस हमें हमारी आज़ादी के लिए बलिदानों को याद दिलाता है, हमारे राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना को जागृत करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक अभी हाल ही में एक घटना हुई थी कि अगर मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, तो मैं एक एक करके घटनाओं पे आऊँगी। तो बांग्लादेश की हालिया घटनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो शेख हसीना का हटना, ठीक है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और जो देश के राजनीतिक परिपक्ष में एक बड़ा बदलाव है। अस्थायी सरकार का गठन, आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें यहाँ पर, ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, ठीक है, तो उनकी एक इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि एक टेम्प्रोरी बेसिस के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई गई है, ठीक है, जो बांग्लादेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान इस समय पे, अगर आप पाकिस्तान के भी परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो वो इस समय पे बहुत ज़्यादा उसने जश्न मनाया। उसने ये भी कहा कि नाउ 1971 इज़ बैक, कि ना जो 1971 है वो बैक हो गया। तो ये सभी घटनाएं वन बाय वन करके क्षेत्रीय प्रभाव, इन परिवर्तनों से क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से भारत के लिए, जो बांग्लादेश को अपने पड़ोसी देश प्राथमिकता नीतियों में महत्वपूर्ण मांगता है। तो आपने, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में कुछ भी होता है तो दूसरों को कोई मतलब नहीं होता। अब हम, आप अगर मैं बात करती हूँ इंडिया और बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर शेयर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। बांग्लादेश इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन
कंडीशन में इसका क्षेत्रीय प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके साथ साथ स्वतंत्रता की अगर मैं परिभाषा की बात करती हूँ, ठीक है, देखिए स्वतंत्रता की परिभाषा एक होती है नागरिक स्वतंत्रता, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह अधिकार है जो संविधान द्वारा गारंटीकृत है, ये सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं, जो कि नागरिक अधिकार। आपने आगे मौलिक अधिकार पढ़े हुए हैं, तो हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें कहीं भी बसने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अपने जीवन में जो चाहें कर सकते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे आप दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता होती है, पर लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई आप कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आपको डिफाइन की गई है, पर लेकिन आप लोकतंत्र से बाहर जाकर, आप एक देश के सिस्टम से बाहर जाकर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सकारात्मक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जो कभी भी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमेशा बढ़ावा देती है। और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है बेटा? सकारात्मक स्वतंत्रता जो हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी और वो किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनती, उसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता हमेशा बाहरी स्वतंत्रता होती है, ये दूसरों की ये स्वतंत्रता तो देती है, पर इतने ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शंस भी देती है जिससे कि व्यक्ति उस लेवल पे कार्य नहीं कर पाता। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का एक्चुअली क्या इतिहास रहा है, ये हम लोग बात करते हैं। तो आप सबको मैं यहाँ पे बता दूँ, बांग्लादेश ने, क्योंकि इंडिया ने क्या क्या साथ दिया है बांग्लादेश का, इसको जानने के लिए आपको बांग्लादेश की स्वतंत्रता पता होनी चाहिए। तो 1947 से 1971 पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था यहाँ पे, ठीक है। 1947 से लेके 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। पूर्वी क्षेत्र पश्चिम पाकिस्तान द्वारा उत्पीड़न महसूस करते थे, विशेष रूप से उर्दू भाषा के जबरन उपयोग के कारण। इससे देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस लैंग्वेज, ये ठीक है, परसिक्यूशन था भाई। यहाँ पे क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा परसिक्यूटेड थे, यानी कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसमें कि ये यहाँ रह तो रहे थे पर रहना नहीं चाहते थे क्योंकि दुर्व्यवहार था। पर लेकिन 1970 के समय तक ये एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया कि ये नहीं रहना चाहते थे। 1970 के चुनावों में शेख मुजीब जो कि शेख हसीना जी के पिता हैं, की पार्टी अवामी लीग, इनकी पार्टी थी कि अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने इस परिणाम को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तो इन्होंने बहुमत हासिल कर लिया कि भैया ये ठीक है, नहीं किया। तो 1971 में बच्चे क्या होता है, 1971 में युद्ध की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। तो 1971 में ये सिचुएशन, युद्ध की सिचुएशन तक आ पहुंची। तो पाकिस्तान सेना की कठोर कार्रवाइयों के कारण कई लोग भारत में शरणार्थी बन गए, ठीक है। और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का समर्थन किया, ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया था, क्योंकि हमने इन लोगों को सपोर्ट किया, तो इसी कारण से क्या हो गई, युद्ध हुए। इसके बाद ऑपरेशन जैकपॉट भी चलाया गया, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम योजना और तैयारी। देखिए अगर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं